हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एलएस से रिलेटेड एक और कमांड डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल्स को और डायरेक्टरीज को रिकर्सिवली पॉपुलेट करवा सकते हैं, है ना। अगर आप लोगों ने पहले वाला सेशंस देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम एलएस कमांड जब भी यूज़ करते हैं तो हमें एक लिस्ट मिलती है जिसमें फाइल्स होते हैं और डायरेक्टरीज होते हैं, करेक्ट। अब सपोज उन फाइल्स और डायरेक्टरीज को हमें रिकर्सिवली फेच करना हो तो वो कैसे होगा। तो इसको डिस्कस करने उससे पहले हमें पता होना चाहिए रिकर्सिवली का मीनिंग क्या है। तो आप एज्यूम करो कि आपने एक डायरेक्टरी बना रखी है, उस डायरेक्टरी के अंदर आपने कुछ और सब डायरेक्टरीज बनाई हुई है ना। जैसे अगर एक हमारी डायरेक्टरी है dir1, उसके अंदर सब डायरेक्टरी हमने बना रखी dir abc। तीन डायरेक्टरीज हैं सब डायरेक्टरीज में abc, है ना। वैसे dir2 है, वहाँ पे xyz है। तो एक डायरेक्टरी के अंदर जो और भी बहुत सारी डायरेक्टरीज है, फाइल्स हैं, उनको हम बोलेंगे सब डायरेक्टरीज या सब फाइल्स, ठीक है। तो अब अगर आपको लिस्ट ऐसी प्रिपेयर करनी है जहाँ पे आपको सब पता चलना चाहिए कि पूरे सिस्टम में कितने फाइल्स और डायरेक्टरीज है, उनके अंदर क्या क्या, उनके पेरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, चाइल्ड डायरेक्टरी कौन सी है, ये सब इन्फॉर्मेशन जब आपको लिस्ट डाउन करनी होगी तो उस केस में आप जो कमांड यूज़ करोगे वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वही है प्रीरिक्विजिट, पहले यही है कि आपको पता होना चाहिए एलएस के बारे में। एलएस के अभी तक हमने काफ़ी सारे सेशंस कवर करे हैं एलएस कमांड के, तो वो सब आप वॉक थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद में ये वाला जो है थोड़ा सा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एलएस के पहले वेरिएशन भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कि हम कैसे क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कैसे प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कमांड का मीनिंग समझाऊंगा, उसको हम रन करके देखेंगे क्यूशल पे, और देखेंगे कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है, कैसे कैसे सब डायरेक्टरीज वगैरह वो लिस्ट डाउन करता है। जब वहाँ पे हम कंफर्टेबल हो जाएंगे उस कमांड को रन करने में, फिर हम सेम कमांड को CLLE के थ्रू भी एग्जीक्यूट करना सीखेंगे, क्योंकि वो ही हमारा मेन टॉपिक है कि कैसे हम CLLE प्रोग्राम के अंदर क्यूशल से रिलेटेड कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा ओवरऑल प्रोसेस रहेगा इस सेशन के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली बार ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपको कोई क्यूशल रन करनी होती है तो सबसे पहले आपको क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन पे जाना होता है। तो क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन पे जाने के लिए आपको सिंपली लिखना है QSH। जैसे ही आप QSH लिख के एंटर हिट करोगे तो आपके पास ये कमांड स्क्रीन ओपन हो जाएगी, QSH कमांड एंट्री। अब इस स्क्रीन पे हम जितनी भी क्यूशल से रिलेटेड कमांड रन करना चाहते हैं वो यहाँ पे रन हो जाएगी, है। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी कमांड रन करनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जैसा हम एल एस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एल एस ही लिखता हूँ, सबसे पहले एल एस लिख के एंटर किया। तो ये देखो इस कमांड ने क्या किया, ये हम ऑलरेडी सेपरेटली डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो इस कमांड ने क्या किया, इसने जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरीज थे हमारे सिस्टम पे उसको यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया, ठीक है। बट अब आप ध्यान से देखोगे तो dir हैश पे हो सकता है वहाँ पे ये डायरेक्टरी है हमारी। कैसे पता चला, फाइल्स के साथ में आपको एक्सटेंशंस मिलेंगे, .pdf हो गया, .txt है, .py है। बट जो डायरेक्टरीज होगी वो सिंपल होगी, जैसे ##t $dir abc, ये सब डायरेक्टरीज है ना। तो डायरेक्टरीज क्या होती है, एक फोल्डर। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो एक फोल्डर होता है। तो इन फोल्डर्स के अंदर कुछ और फाइल्स भी हो सकती है या फिर कुछ और डायरेक्टरीज भी हो सकती है, उनको हम बोलते हैं सब डायरेक्टरीज। तो अब हमें पता वही करना है कि इनमें से कौन सी डायरेक्टरीज में क्या क्या डेटा है या कौन से फाइल्स हैं। तो उसको लिस्ट डाउन करने के लिए हमारे को एक कमांड रन करनी पड़ेगी, ls-R। ls-R। जैसे ही मैं यहाँ पे ये एंटर हिट करूंगा तो एक कुछ इस तरह से शो करेगा। अभी देखो क्या दिखा रहा है, टेस्ट dir, इसमें क्या है, test.inb, test.xml। टेक्सचर मिथ, इसमें क्या क्या है, data.xml, test.xml, ts.txt। तो ये सब डायरेक्टरीज बता रहा है, ये डायरेक्टरी का नेम है, और उसके कोलन के बाद में जितने भी फाइल्स या डायरेक्टरीज वगैरह दिखा रहा है वो सब डायरेक्टरीज है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो test.dir.inb फाइल, अगर आप लोग प्रॉपरली सारी सीरीज देख रहे होंगे तो आपको इन फाइल्स का भी मीनिंग पता होगा कि हमने कब क्यों बनाई थी, राइट। क्योंकि हम आरपीजी के कुछ एग्जांपल्स में भी फाइल्स बनाए थे, और जब हम एसक्यूएल आरपीजी पढ़ रहे थे तब भी हमने कुछ फाइल्स क्रिएट किए थे। ये कहीं ना कहीं वही डेटा हम वापस रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि न्यू dir नाम से एक बनाया था, उसमें abc.txt पड़ा हुआ है, txt। तो ये सब फाइल्स सब डायरेक्टरीज यहाँ पे आपको ऐसे शो हो रही है। अगर किसी, अब ये सिस्टम से रिलेटेड भी यहाँ पे शो कर रहा है, .local.lib.python 3.6, ये जो पाइथन से रिलेटेड डायरेक्टरीज पड़ी हुई है, इंस्टॉलर, मीटर डेटा, टेक्स्ट फाइल, लाइसेंस रिकॉर्ड भी, ये सब आपको यहाँ पे
अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि हमने ls-r कमांड का यूज़ किया है। जो भी फाइल्स वगैरह इसमें है पहले से, कैशे से रिलेटेड, सिस्टम कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स, वो सब यहाँ पे आपको इसने लिस्ट डाउन करके दे दिया। तो यही एडवांटेज रहता है ls-r कमांड का। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या ls-r भी सेम वर्क करेगा? नहीं, देखते हैं। ls-r ये करके एंटर करेंगे तो कुछ और ही लिस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है ये आप लोग एज असाइनमेंट ले सकते हो, और आप बता सकते हो कि ये कमांड क्या, इसने क्या चेंज किया। ठीक है, बट अभी के लिए हमें इतना पता है कि हम इसमें जो भी मतलब हमने परफॉर्म किया रिकर्सिव वाला, वो ये आउटपुट नहीं लेके आ रहा। तो इसको आप कंपैरिजन में भी पढ़ सकते हो, आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करके इसका आंसर भी कमेंट में लिख सकते हो कि ls-r और ls-R में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो उससे आप लोगों का भी थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस अच्छा होगा। तो ये था हमारा डिफरेंस दोनों का जो आपको फाइंड आउट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे वापस से ls-R पे। तो जब भी आपको रिकर्सिव लिस्ट पॉपुलेट करवानी है तो आपको कैपिटल R ही यूज़ करना है। कैपिटल R लिख के जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो पूरा आपको लिस्ट शो करेगा सब डायरेक्टरीज के साथ में, जितने भी फाइल्स हैं सब डायरेक्टरीज सब यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कमांड। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को CLLE प्रोग्राम के थ्रू भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन पर्पस वही है अपना, हमारे को पता होना चाहिए कि CLLE में क्या क्या सिस्टम में एग्जीक्यूट करवाना है, या क्या क्या सिस्टम में फाइल्स और सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है। तो देखते हैं प्रोग्राम में क्या है। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल सा है, CL प्रोग्राम टू लिस्ट फाइल्स रिकर्सिवली। अब यहाँ पे अगर आप पहला वेरिएबल देखो क्या है, DCL, तो DCL लिख के आपको F4 करना है। जैसे ही आप F4 करोगे तो आपसे वेरिएबल का नेम पूछेगा, टाइप, स्टोरेज और लेंथ। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पुट कर दोगे। अगर आपको बेसिक अभी क्लियर नहीं है तो आप पहले वाले सेशंस वॉक थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में एक एक सेपरेटली बताया हुआ है कि कैसे वेरिएबल बनता है, कैसे उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं अपने क्यूशल वाले पार्ट पे। तो ये इतना करके आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, एंटर हिट करना है। अब इस वेरिएबल में हम एक कमांड स्टोर करेंगे, तो उसको सेट करने के लिए आपको chg_var लिख के F4 करना है, और यहाँ पे कमांड का नेम पुट करना है। तो हमारा कमांड वेरिएबल का नेम क्या है, कमांड। ठीक है, इसीलिए कमांड नेम रखा है उसका, जिससे आपको क्लियर हो कि वो कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। और फिर इसमें न्यू वैल्यू हमने स्टोर कर दी ls-R। ठीक है, ls-R करके आप सिंपली एंटर हिट कर दोगे। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे भी ये कैपिटल होना चाहिए, अगर कैपिटल नहीं है तो वो कुछ और डेटा शो करेगा जो आप लोग रिसर्च करोगे अभी, राइट। और अगर स्मॉल किया तो वो कुछ और डेटा लाएगा, और कैपिटल लाल किया तो वो रिकर्सिव लिस्ट को शो करेगा। उसके बाद में सिंपली आपको strqsh करके F4 करना है। यहाँ पे वेरिएबल का नेम पुट करेंगे जो है कमांड, और इसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी है पॉपुलेट करने के लिए फाइल्स और डायरेक्टरीज को रिकर्सिवली, है ना। तो यहाँ से करते हैं एंटर, और यहाँ पे करेंगे कॉल। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो ये देखो सारी लिस्ट फाइल्स की आ गई यहाँ पे, सब डायरेक्टरीज और फाइल्स के साथ में डॉट टेक्सचर के अंदर क्या क्या फाइल्स है। तो ये भी एक ऐसी कमांड है जो प्रोजेक्ट्स के टाइम पे, एनालिसिस के टाइम पे आपको बहुत यूज़फुल रहेगी, क्योंकि तब भी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको सभी फाइल्स और डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करना। तो सिंपल सी एक ही कमांड रन करके आप QSH रन कर सकते हो CL प्रोग्राम से ही, और वहाँ से आपको उसका आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने पहले वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा, एक हमने डिलीट डायरेक्टरीज का भी एक प्रोग्राम बनाया था, प्रोसेस देखा था डिलीट कैसे करते हैं डायरेक्टरीज को। उसमें भी हमने एक रिकर्सिव से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया था। तो अब आप लोगों को पता होगा कि वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी हम डिलीट कर रहे थे फाइल्स डायरेक्टरीज को रिकर्सिवली। रिकर्सिवली मतलब एक एक इंडिविजुअल जो अंदर फाइल्स और डायरेक्टरीज है उनको भी रिमूव कर रहे थे, है ना। तो वही रिकर्सिवली का आज एक और हमने एग्जांपल देख लिया, जिसमें हमने फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन किया रिकर्सिवली, जो इंडिविजुअल फाइल्स हैं उनको वहाँ पे हमने शो किया। सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ वर्क लिंक से, वर्क LN के, तो ये देखो अब यहाँ पे हैश डायरेक्टरी, अगर इस पर मैं 5 लेता हूँ तो देखते हैं इसमें क्या डेटा है। तो इसमें देखो abc.txt है, तो इसको बोलते हैं सब फाइल, क्योंकि ये फाइल है ना, फाइल के अंदर फाइल है। तो इसी को अगर आपको लिस्ट डाउन करना हो
तो आप बस सिंपल क्या करोगे, ls-R कमांड का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।